Good morning, students. Welcome in 12th standard. So, I hope you all are happy and safe. So, today we start the first lesson of physics, that is rotational dynamics. चलो अभी रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे दिया है कैन यू रिकॉल, मतलब जो हमने 11th में पढ़ चुके हैं वो हमको बोला है कैन यू रिकॉल। तो हम चलो वही देखते हैं, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमको लिख कर दिया है दैट इज अ सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, ये ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स ये जो लेसन है वो न्यू सिलेबस में आपको 2-3 लेसन का मिलाकर एक ही लेसन दिया है। चलो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। ओके, कि द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle, along the circumference of circle, along the circumference of circle is called circular motion, is called circular motion। चलो एक बार फिर से डेफिनेशन को देखते हैं कि द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle is called circular motion। चलो अभी देखते हैं what is this, this is a circle, this is the central of circle। अब मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को नेम दिया मैंने ए, पार्टिकल ए है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, बट कहाँ पे करेगा, देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मतलब क्या करेगा, ये पार्टिकल अपनी मोशन परफॉर्म करेगा कहाँ पे, इस सर्कल के सर्कमफरेंस में। तो ये जो मोशन होगी इस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। गॉट इट, व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्कुलर मोशन। चलो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था, अगेन 11th में देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो आप सभी को हमने 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय अ थीटा। ओके, थीटा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ चुके हैं। क्या थी कि एंगल ट्रेस बाय अ एंगल, व्हाट, एंगल ट्रेस by the angle traced by the radius vector, angle traced by the radius vector at the center of circular path, at the center of circular path, the center of circular path in a given time, in a given time it is called as a एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो अभी इसको भी देखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सर्कल। अभी एग्जैक्टली तो नहीं आया। एंड दिस इज अ व्हाट इज दिस, सेंटर ऑफ सर्कल। चलो इस सेंटर को नेम दिया हमने ओ, सेंटर ओ। अब मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को नेम दे पी। चलो यहाँ से हमने क्या निकाले, रेडियस निकाल रहे। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, इस साइड में है, मतलब इसको हम वेक्टर आर, रेडियस वेक्टर है हमारा। ठीक है, अभी ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। चलो मान लो पार्टिकल यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको नेम दे रहे हैं क्यू। पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो मोशन परफॉर्म करते करते वो कहाँ पर आ गया, पॉइंट क्यू पर आ गया। तो यहाँ से भी चलो अगेन हम एक और रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एंगल फॉर्म हुआ। तो यही जो एंगल है वो मतलब क्या है, थीटा। तो थीटा के जो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, वो थीटा का फॉर्मूला मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, मिला हमको यस अपॉन आर। अभी यस मतलब क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ आर, की ये जो लेंथ है वो है यस। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ आर एंड आर मतलब क्या है, रेडियस। चलो अब इसका एसआई यूनिट भी हमने देखा था, क्या था इसका एसआई यूनिट, रेडियन। क्या था, रेडियन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, रेड लिखते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, इसका कोई डायमेंशन नहीं था। अभी नेक्स्ट जो हमने देखा था वो क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके डेफिनेशन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगी। क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी। अब थीटा मतलब क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थीटा ये चेंज हो रहा है, डी टी आ रहा है यहाँ पे, मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी। अब चलो यहाँ पे थीटा का जो ऐसा यूनिट था वो क्या था, रेडियन था। अब यहाँ पे टाइम भी ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पे इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशन भी देखो, इसका डायमेंशन ऑलरेडी हमने देखा था, क्या आ जाएगा, m0 l0 t माइनस वन। t माइनस वन क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड डिनोमिनेटर में है। ऑलरेडी डायमेंशन को कैसे डिराइव करना ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द फोर्थ, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको ये लेसन समझने के लिए, रेडियल डायनामिक्स समझने के लिए ये सभी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जो ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ चुके। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोटेट करते हैं अल्फा से। अब देखो अल्फा की डेफिनेशन में डायरेक्ट लिखती हूँ इसका फॉर्मूला, और आप समझ जाओगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब डी का मतलब तो मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called as the angular acceleration. Yes, what? Rate of change of angular velocity with respect to time is called as the angular acceleration. अभी इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन। वो तो ऑलरेडी इसका रेडियन पर सेकंड, बट यहाँ पे अगेन डी टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंड डायमेंशन भी अगेन क्या होगा, m0 l0 एंड t माइनस टू। ये ऑलरेडी -1 था, अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट अगेन हम देखते हैं, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब इसके अगेन उसके बाद हम देखते हैं लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। यस, लीनियर स्पीड को हम डिनोटेड करते हैं v से। अब v और एंगुलर स्पीड के बीच का रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, वो हम रिलेशन डेरिवेशन तो नहीं देखते लेकिन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। हमने रिलेशन मिला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, चलो